नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो एक्चुअली किसी और चीज़ में आने वाली थी, लेकिन इस एक स्टॉक में इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कमेंट्स आए, स्पेशली इसलिए कि आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर क्या इस स्टॉक को लेना अच्छा हो सकता है। और उनका जो सवाल था वो मुझे सही भी लगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, स्टॉक नाम है वैभव ग्लोबल। इसके लिए जो दिसंबर तक का महीना रहता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और स्टॉक जहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये स्टॉक का जो लेवल है जो मैंने थंबनेल में लिखा है आर या पार, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपको दिखाऊंगा मैं, स्टॉक इसी 300 के लेवल से एक बड़ा बड़ा जंप दिखा रहा है, लेकिन ऊपर एक ऐसा रेजिस्टेंस है कि वहाँ से वापस से गिर जा रहा है स्टॉक। और आप देखिए ये वीडियो में लगभग 12 सितंबर को 2 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टॉक वापस से आप देखेंगे तो 300 के आसपास एक सपोर्ट लिया, क्योंकि कल की जो मैं आपको प्रीवियस क्लोजिंग दिखाऊँ, आप देखें यहाँ पे जो कल का लो रहा है, कह सकते हैं आप वो, माफ़ कीजिएगा, आज का जो लो रहा है वो 305 रुपये के आसपास रहा है, ठीक है। और अगर हम पाँच दिन पहले जाते हैं तो आप देखेंगे तो जो स्टॉक ने, आप कह सकते हैं जो कल 11 तारीख है, 11 तारीख की 3:30 बजे आप देखेंगे 306 पे बंद हुआ और वहाँ से स्टॉक वापस से अब सपोर्ट लेता दिखाई दे रहा है। तो वैभव ग्लोबल के लिए एक चीज़ तो श्योर है दोस्तों कि कंपनी के लिए 300 रुपये एक बड़ा सपोर्ट जोन है। और टू बी प्रिसाइज, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे जहाँ पर मैंने वैभव ग्लोबल का जो Q1 का नंबर बनाया था, मैंने कहा था कि भैया यहाँ डी ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। इस नंबर्स पे कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छे नंबर्स मुझे नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ एक जंप आपको देखने को मिलेगा और स्टॉक ने वाकई जंप दिखाया। कैसे मैं जंप दिखाया बोल रहा हूँ, आप पिछले 1 महीने में स्टॉक को अगर आप देखेंगे, स्टॉक ऑलमोस्ट 295 गया, वहाँ से आप देखिए 15.5% की रैली दिखाई। जी हाँ, 51.31% की रैली, वो भी मात्र 6 दिनों में, ठीक है। 6 दिनों में वीडियो बना था। और देखिए जो मेंबर्स ओनली ग्रुप है मेरा, ठीक है, जो प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, और मैंने कहा था कि भाई अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए आ रखे थे तो भैया आप तुरंत स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं, क्योंकि जब वैभव ग्लोबल में स्पेशली मैंने देखा है, जब भी ये 2 से 5 दिनों में या 1 महीने के अंदर 20%, 15% या आप इस प्रकार की रैली दिखाता है ना, उसके बाद एक भयंकर गिरावट आती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, और इसीलिए मैंने कहा शॉर्ट टू मीडियम टर्म तक के लिए भी आए तो निकल जाए। और देखिए वहाँ से वही फिर कहानी शुरू हो गई, स्टॉक नीचे आ रहा है दोस्तों। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ज़रा मैं आपको 1 साल लेके चलता हूँ, ठीक है। पिछले 1 साल में आप देखेंगे स्टॉक एक बड़ा कंसोलिडेशन, बल्कि 5 साल में चलिए देखिए, स्टॉक 27 मार्च 2020 144 रुपीज़, वहाँ से भाई साहब आप देखेंगे स्टॉक ने एक काफ़ी अच्छी रैली दिखाई, लगभग आप देखें सिर्फ और सिर्फ ये 27 मार्च आप देखेंगे 1 साल से भी कम समय में 500% से भी, 1 साल सवा साल में 500% ज़्यादा की रैली दिखाई। वहाँ से जो गिरावट शुरू हुई दोस्तों, फिर ये स्टॉक कभी भी नहीं उबर पाया। ये देखिए बीच बीच में एक आपको शूटअप देखने को मिल रहा होगा, लेकिन कभी भी उस प्रकार की रैली नहीं आई। और रीज़न क्या है आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वैभव ग्लोबल, यूएस, यूके, ये इनके मेन बिजनेस हाउसेस हैं। यूके की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है, और यूएस में आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है। इसके साथ ही साथ मैं जब स्टेबिलिटी कह रहा हूँ तो इसीलिए क्योंकि भैया इतना पेपर छापा जा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ लोगों के पास पैसे तो है, लेकिन इन्फ्लेशन भी उसी प्रकार से बढ़ा हुआ है। और कंपनी भी ये बात समझ रही है, इसीलिए उन्होंने यूरोप में अपनी एंट्री ली, और यूरोप इनको एक काफ़ी अच्छा मार्केट दिख रहा है। लेकिन भैया यूरोप की भी तो हालत ख़राब है, आए दिन आप पढ़ते होंगे यूरोप बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ों में चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ की बैठ रही हैं। और ये 3 आप जो कह सकते हैं जगह हैं, उनके लिए दिसंबर का जो मंथ रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नवंबर से लेकर के दिसंबर तक, क्योंकि भैया इसी में आप कह सकते हैं इन लोगों के क्रिसमस रहती हैं और कुछ हॉलीडेज़ भी रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना रहता है। और इसी समय वैभव ग्लोबल जो बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहा रहता है, एक बार आपको रैली इस महीने के आसपास आपको देखने को मिलती है दोस्तों। ओके, तो वैभव ग्लोबल में एक चीज़ तो कन्फर्म है। एक बहुत बड़ा सवाल एक और रहता है कमेंट सेक्शन में, मुझे लगा जिसके ऊपर ना थोड़ी ठीक से बात करनी चाहिए। एक और कि भाई जो विजय केडिया जी हैं, ठीक है, जो विजय केडिया जी हैं, उन्होंने जो दूसरे बड़े इन्वेस्टर हैं, आपने नाम सुना होगा आशीष कचोलिया जी, उनके उल्टे जब इन्होंने माल बेचा है ना, विजय केडिया जी ने अपना स्टेक बढ़ा लिया है इसमें।
अब 2% से भी ज़्यादा की आप कह सकते हैं इस पर स्टेक रखे हुए हैं। एटलीस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो रखे ही थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि भैया क्या क्या वैभव ग्लोबल वाकई में एक बैट है। लेकिन यार देखिए, मुझे एक चीज़ लगती है ना कि वैभव ग्लोबल उस प्रकार की ग्रोथ नहीं दिखा रहा है जिनको इनको दिखानी चाहिए। और इसके लिए ना मैं आपको लेके चलता हूँ नंबर्स की तरफ। देखिए 5,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, स्टॉक की पी 39.4 है, इंडस्ट्री भी 38 है। तो उसी के आसपास की इंडस्ट्री की पी में ट्रेड कर रहा है। ना बहुत सस्ता है ना ही बहुत ज़्यादा महंगा है। और इसकी जो बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो ये थोड़ी सी मुझे हायर साइड में लगती है। डिविडेंड भी देता है नो डाउट। आरओसी आरओई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। डेट बिल्कुल न के बराबर है। अच्छी खासी प्रमोटर की होल्डिंग है। ओके, कंपनी का 52 वीक लो के आसपास ये मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप देखोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लगेगा। लेकिन भैया जब स्टॉक चलेगा ही नहीं, जहाँ बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक चल ही नहीं रहा है, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड का हम करेंगे क्या? ठीक है, आप देखें आगे कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स में एक बार नजर डालते हैं। ओके, आप यहाँ पर पाओगे कंपनी जून में कितना बिजनेस की, 756 करोड़। एक साल पहले कितना था, 658 करोड़। भाई साहब डी ग्रोथ हो गया है ये। और इन कंपनीज को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने को देखना है, याद रखिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं देखना है। और कंपनी के आने वाले जो सितंबर और दिसंबर मंथ है, अगर इसमें भी आपको डी ग्रोथ देखने को मिलती है, स्टॉक 250 रुपये भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसके चांसेस मुझे अब कम दिखते हैं, मैं आपको सही से बताऊं। और देखिए यहाँ पे आपकी ईपीएस कुछ ग्रोथ ही नहीं दिखाई है। ये आप देखें मार्च 2022 से जो आपकी ईपीएस नीचे आना शुरू हुई, उसके बाद जो एक समय में इस प्रकार की आपकी ईपीएस थी, 4 रुपये के ऊपर, 6 रुपये के ऊपर, 2.5 रुपये के ऊपर, आप उस ईपीएस में तो आ ही नहीं पाए। आपका मैक्सिमम 2.87 रुपीज़ में गया है ईपीएस। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक प्राइस क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि भैया ग्रोथ ही नहीं है। फिर रेड सी में जो हाउती रिबेल्स हैं उन्होंने अलग आतंक मचाया हुआ है दोस्तों, जिस कारण जो माल इंपोर्ट होता है उसमें इश्यूज आने को मिल रहे हैं। मार्जिन्स में इनके आप देखेंगे तो लगातार कमी आ रही है। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मात्र अब डबल डिजिट के भी नीचे चल रहे हैं। ओके, 8%, 7%। और खर्चों में अगर आप देखेंगे कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा खर्चा निकल के आ रहा है दोस्तों, वो क्या है? वो है एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट है, ये 20% के आसपास है दोस्तों, आप देखें। ठीक है, और कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट है वो इस बार सस्ता हुआ है। ठीक है, और मैं बता दूं मटेरियल कॉस्ट थोड़ी आने वाले समय में राहत दे सकता है। और मुझे लग रहा है कि मटेरियल कॉस्ट की अगर राहत आती है तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कंपनी के मार्जिन्स के लिए। और एक बार अच्छा रिजल्ट वैभव ग्लोबल का आ सकता है सितंबर और दिसंबर के बीच में। और यकीन मानिए अगर ये आ जाता है तो जिस प्रकार की आपको एक सडन मूवमेंट देखने को मिल रही है ना, वही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक रेडी है। स्टॉक अपने 300 को लगातार रिस्पेक्ट दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है सितंबर क्वार्टर के नंबर्स का इंतज़ार सभी को है। और अगर हम नीचे थोड़ा जाएं, कंपनी की एक चीज़ देखें, इसके रिजर्व को 2225 करोड़ का रिजर्व है। आप समझिए इस चीज़ को, इतनी ज़्यादा कैश रिच ये कंपनी है। 218 करोड़ रुपए का बोरोइंग है जिसे वो कभी भी पे कर सकती है। और मुझे ये लगता है ये जो 1225 करोड़ रुपए है, कंपनी आने वाले समय में कोई ना कोई एक्विजिशन ज़रूर करेगी। ठीक है, और ये एक्विजिशन कंपनी को अपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए करनी पड़ी, क्योंकि अब ऑर्गेनिक ग्रोथ में मुझे नहीं लगता वैभव ग्लोबल उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, देखिए अगर आप रेट्स देखेंगे पिछले कुछ समय में, तो कंपनी के प्रमोटर ने 2022 की बात हो रही है, अभी की नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको खरीदारी करते दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम ऊपर चलें और बल्क डील की बात करें तो आप देखेंगे ये इस प्रकार की चीज़ें चल रही, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हुई हैं। ब्लॉक डील 2021 में हुई थी, तो कोई हलचल बड़ी सी नहीं है। लेकिन पब्लिक की शेयर होल्डिंग जो जून की निकल के आई, आशीष कचोलिया जी ने 1% से भी नीचे अपनी स्टेक कर ली है। क्योंकि अभी यहाँ दिख नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जिट कर ली, लेकिन हाँ 1% से कम हो गई, ये बात सही है। विजय केडिया साहब ने 2% से ज़्यादा की इसमें होल्डिंग बढ़ा ली है। अब मुझे देखना ये होगा कि आने वाला जो आप कह सकते हैं सितंबर में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी या अगस्त की जब अपडेट होगी,
क्या इन दोनों जो बड़े इन्वेस्टर हैं ये इसमें बने रहते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। आप देखें FIS को देखेंगे तो भैया अभी भी नालंदा इंडिया फंड ने 9% ज़्यादा की होल्डिंग है, मालाबार इंडिया फंड की 5% ज़्यादा की होल्डिंग है, टाइगर इंडिया फंड की 2.5% से ज़्यादा की होल्डिंग है। इसके और साथ ही साथ DIIs में आप देखेंगे तो DIIs में मात्र एक मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें बाकी तमाम लोगों ने बेच दिया है। और मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे ये खबर थी कि भैया इन्होंने भी अपनी स्टेक सेल की है। जी हाँ, तो अगस्त का जो आप कह सकते हैं क्वार्टर आएगा, अगस्त का जो आप कह सकते हैं अपडेट आएगा, वहाँ पे अगर ये भी एग्जिट हो जाता है तो फिर मैं कहूँगा चिंताजनक चीज़ें तो रहेंगी। इसीलिए वैभव ग्लोबल ना अभी आर या पार की कैटेगरी में, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर यहाँ से चीज़ें परिवर्तित होती हैं तो आपको एक जंप देखने को मिलेगा। और ये जो स्टॉक है अब एक रिस्की स्टॉक हो रखा है, ये चीज़ को प्लीज़ आप समझें। और इसके साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा नोट्स की तरफ चलूँ, कंपनी जो यहाँ पे चैलेंजेस की बात कर रही है, आप समझिए यहाँ पे इंक्रीज कंटेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग एक्सपेंसेस। आप समझिए कंपनी आज भी ओल्ड स्कूल में ब्रॉडकास्टिंग चैनल के थ्रू भी अपना बिजनेस कर रही है। ओके, और कई बार निवेशक ये भी कहते हैं कि ये एक आउटडेटेड काइंड ऑफ बिजनेस है। ओके, और कंपनी इसीलिए आप कह रही है कि भैया ब्रॉडकास्टिंग एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रोजेक्ट टू डिक्रीज फ्रॉम 20% टू अप्रॉक्सीमेट 18% ऑफ रेवेन्यू देन फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर। ये कम तो होगी लेकिन वो भी फिर भी अभी भी 18% में रहेगी। तो आप समझिए कितना बड़ा इशू है। मैनेजमेंट एक्नॉलेज चैलेंजेस इन द UK, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ की इकोनॉमिक हालत, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बट रिमेन फोकस ऑन ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। ये वो UK है जो एक समय पूरी दुनिया में राज कर रहा था। अब आप एक समझिए, एक मैनेजमेंट ये कह रही है कि UK की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ही वहाँ पे, पॉलिटिकल अस्थिरता अलग से है। कंपनी कह रही है कि डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट लगातार जारी है एंड एयर टाइम आर एक्सपेक्टेड टू ईल्ड लॉन्ग टर्म बेनिफिट डिस्पाइट इनिशियल हाई कॉस्ट। कंपनी इस बात को लेकर के बैठ कर रही है कि ये जो आप कह सकते हैं कंपनी जो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो मैंने ऊपर बात की ये ब्रॉडकास्टिंग एक्सपेंसेस में, वो आने वाले समय में ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। ओके, कंपनी आगे कहती है दैट continuous introduction, product development, continuous introduction of new product, averaging 100 new products daily, primarily in jewelry but also across various category। 100 नए प्रोडक्ट डेली कंपनी ला रही है। मार्केट इस बात को लेकर एम्फसाइज कर रही है माफ कीजिएगा, अ रिस्पॉन्स अप्रोच टू मार्केट ट्रेंड और कस्टमर प्रिवेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी जैसा कस्टमर बोलेगा उसी के स्तरों पे काम किया जाएगा। और कंक्लूजन को लेकर के हम बात करें तो यहाँ साफ साफ है, ओवरऑल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट डिस्प्ले कर रहा है, दिखा रहा है कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी में, ऑपरेशनल इफिशिएंसी में, और जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट हेडविंड्स, आप समझिए कंपनी भी इस बात को समझ रही है बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं अभी भी, और इसीलिए मार्केट हेडविंड्स बहुत ज़्यादा हैं। कंपनी का जो फोकस है वो कस्टमर एक्विजिशन में है, वापस कस्टमर को लाना रिटेंशन में है, और सस्टेनेबल प्रैक्टिस पोजीशन और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के बात कही जाए। और ये जो तमाम चीज़ें दोस्तों, ये मैं कोई बहुत अच्छी कमेंट्री नहीं मानता, यानी मैनेजमेंट समझ रहा है कि प्रॉब्लम है, तो आने वाला मैं कहूँगा 2 से 3 महीना वाकई में वैभव ग्लोबल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत से निवेशक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भैया इसमें करना क्या है, करना क्या है। तो मेरा ये मानना है कि भाई जब तक कोई कंप्लीट आपको एक 2 क्वार्टर अच्छा नहीं दिखता, और लेकिन जब तक वो दिखेगा स्टॉक आपकी पकड़ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप एक पेशेंस इन्वेस्टर हैं, समय दे सकते हैं, तो वैभव ग्लोबल अगर यहाँ से 290 से 260 के बीच आता है, और मैं बता दूँ आपको अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर ख़राब होते हैं तो ये बिल्कुल आ सकता है, और बाजार में गिरावट होती है तो उस समय फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यदि आप 300, 310, 220 के आसपास ले रखें और आपका विजन 2-3 साल का है, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बाजार में गिरावट आएगी तो शायद आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ कंपनी टॉप नॉच है दोस्तों, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, नो डाउट, कैश रिच कंपनी है। एक्चुअली प्रॉब्लम ओवरऑल इनके मार्केट में जिसमें बिजनेस करती है उसमें चल रहा है, तो और भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू मुझे नहीं दिखता दोस्तों। तो आपको क्या लगता है वैभव ग्लोबल में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है।